एक बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति कैसा होना चाहिए? जब एक व्यक्ति को बपतिस्मा मिलता है, जब वो अपना जीवन प्रभु को देता है, तो उसके अंदर क्या इच्छा होनी चाहिए? उसकी संतुष्टि क्या होगी? जब मान लो कि उसने बपतिस्मा ले लिया, अपना जीवन प्रभु को दे दिया, तौबा कर ली, तो उसके बाद क्या है? क्या उसकी संतुष्टि इससे होगी कि उसका बिजनेस बढ़ जाए, उसे जॉब लग जाए, उसे बच्चा मिल जाए, उसे ये चीज़ें मिल जाएं? क्या इन चीज़ों से उसकी संतुष्टि हो जाएगी? जैसे आई लोग सोचते हैं कि मैंने बपतिस्मा पा लिया, बस काम खत्म है। बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह तुरंत प्रार्थना करने के लिए चले गए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया और अभी तक प्रार्थना करनी शुरू नहीं की? बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो तुरंत उन्होंने प्रार्थना की और अपनी आत्मिकता में और प्रभु पिता की आवाज़ को सुनने के लिए और परमेश्वर पिता के करीब जाने के लिए, हमें सिखाने के लिए, ताकि हम सीखें कि प्रार्थना किस तरह से करनी और किस तरह से हम आत्मिकता में बढ़ सकते हैं। बंदा कभी संतुष्ट नहीं होता कि ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, प्रभु ने कहा मेरे धर्म राज्य की खोज करो, दुनिया की चीजें तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेंगी। सब जन बोलो आमीन। आज आप किसकी खोज में हैं? सोने चांदी धन दौलत की? आप जीवित परमेश्वर की अगर खोज में हैं तो वो आपको मिलेगा, आपसे बात भी करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो बाइबल लेकर आए आज उनको समझ आएगी, जिनके पास बाइबल नहीं है उनको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यूहन्ना की पुस्तक 4 उसकी 31। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से ये विनती की, हे रबी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, उसका काम पूरा करूं। जब यीशु मसीह के चेले प्रभु के पीछे चल रहे थे ना, उन्होंने बोला प्रभु हे रबी कुछ खा ले। उन्होंने बोला कि यीशु मसीह कुछ खा ले, तो भी भूखा मत चल। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। अपने भेजने वाला कौन था? यीशु मसीह के भेजने वाला कौन था? प्रभु यीशु मसीह का पिता, स्वर्गीय पिता जो ऊपर। बोला मैं उसकी इच्छा को जानूं और उसके काम को क्या करूं? पूरा करूं। सब जन बोलो आमीन। एक आत्मिक व्यक्ति की निशानी क्या होगी? वो हमेशा जब भी अपना जीवन प्रभु को देगा, जब वो तौबा करेगा, बपतिस्मा लेगा, तो वो परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करेगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में ये बोलते हैं कि परमेश्वर की मेरे जीवन में क्या इच्छा है, क्या बुलाहट क्या है, परमेश्वर मुझसे चाहता क्या है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी इच्छा से चल रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। लेकिन यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया कि खाने पीना जो है, जो खाना तुम खा रहे हो, तुम खाकर फिर भूखे रहोगे। जैसे आपने रोटी खाई, खाकर फिर आपको दोपहर को भूख लगती है, फिर दोपहर को आप खाते हैं, फिर आपको रात को भूख लगती है। इसी तरह से यीशु मसीह ने कहा जो खाना मैं खा रहा हूँ, जो खाना पिता ने मुझे दिया है, जो काम पिता ने मुझे करने के लिए दिया है, उससे खाकर मैं कभी भूखा नहीं रहता हूँ और मैं खुदाबंद के काम को कर रहा हूँ। क्या लिखा यहाँ पर? यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, उसका काम पूरा करूं। क्या आज आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपकी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है? पहले तो परमेश्वर की इच्छा को जानना, फिर उसके अनुसार काम करना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह में आए, उन्होंने प्रभु की इच्छा को जाना नहीं और काम नहीं किया उन्होंने, और आज भी वो क्या कर रहे हैं? प्रभु में आ गए हैं, बपतिस्मा ले लिया है, उनकी कोई लाइफ सेट नहीं है, मैरिज लाइफ सेट नहीं है, बिजनेस सेट नहीं है, जॉब सेट नहीं है, स्टडी कर रहे हैं वहाँ भी सेट नहीं हो रहे हैं, फॉरेन जाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी सेट नहीं हो रहे हैं। क्यों? कारण क्या? अगर फॉरेन चले भी गए तब भी सेट नहीं हुए, वहाँ पर भी डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स उनके मन में, दिमाग में आते हैं। कारण क्या है? कि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना। यहाँ पर क्या लिखा? यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन ये कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूँ, उसका काम पूरा करूँ। आपको मालूम है परमेश्वर की बातों को समझने के लिए आपको शांत रहना पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चिंता में प्रार्थना करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान होकर प्रार्थना करते हैं, हड़बड़ी में प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये काम जो है वो हो जाए, और वो चिंता भी साथ में रहती है, उनके अंदर हड़बड़ी भी रहती है और परेशानी भी रहती है। और बैठकर क्या करते हैं? वो प्रार्थना में बैठ जाते हैं और परमेश्वर से मांगना शुरू करते हैं, और परमेश्वर उनकी कोई नहीं सुनता, उस प्रेयर का कोई आंसर नहीं आता, कोई रिजल्ट नहीं आता।
क्योंकि वो जो प्रेयर की गई है वो डर में की गई है। जब आपके दिल में दिमाग में ये बातें चलती होंगी ना कि मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, घर का गुजारा कैसे चलेगा, सब्जियां कितनी महंगी हो गई है, आलू प्याज कितना महंगा हो गया है, कैसे गुजारा चलेगा, आप कभी प्रेयर नहीं कर सकते, आप कभी प्रार्थना में नहीं बैठ सकते। अगर आपके आसपास का माहौल आपको लगे कि सब चीज़ें महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, आप कभी प्रार्थना में नहीं बैठ सकते। वही बंदा प्रार्थना में बैठ सकता है जिसका मन शांत है, जो परमेश्वर की शांति में चल रहा है। और जब वो प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उसकी सुनेगा और उससे उत्तर भी देगा और शैतान को उसकी जिंदगी से भगाएगा भी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। यूहन्ना की पुस्तक 10 उसकी 28, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, क्या लिखा, परंतु इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हूँ। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट नहीं होंगी, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यीशु मसीह ने कहा जो मेरी भेड़ें हैं ना वो मेरा शब्द सुनती हैं। वचन को ध्यान से सुनना। अगर आप वचन को सुनेंगे ना, आपके, मैं बोला 99% नहीं 100% केस हल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। यहाँ पर क्या लिखा, क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो, क्योंकि जो परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनता, प्रभु बोलता है तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। अगर तुम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हो, अगर तुम परमेश्वर की भेड़ें हो, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें जब मालूम होगा कि परमेश्वर की मैं भेड़ हूँ और पिता ने मुझे कहा, यीशु मसीह ने, कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ, तो मुझे फिर डिप्रेशन में चलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे चिंताओं में चलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। अगर तुमने प्रभु की आवाज़ को सुन लिया, अगर प्रभु की भेड़ें हैं, ये कैसे हो सकता है कि अगर तुम परमेश्वर की भेड़ हो, तुम परमेश्वर की भेड़ हो या नहीं, तुम परमेश्वर की भेड़ हो, बपतिस्मा पाया है, फिर भी चिंताएं तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं, फिर भी परेशान हो रहे हो तुम, फिर भी तुम देख रहे हो ये कैसे होगा, क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो प्रार्थना कर रही हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर तुम्हें परमेश्वर का वचन पूरी तरह समझ में हो तो वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने कहा मैं अपनी भेड़ों को अनंत जीवन देता हूं। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? अगर एक व्यक्ति अनंत जीवन पा चुका है तो डिप्रेशन, परेशानी, बीमारियां, प्रॉब्लम्स उसका हिस्सा हो नहीं सकती। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं उसे अनंत जीवन दूंगा। आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, वो डर, प्रभु में तो चल रहे हैं लेकिन डर भी उनके अंदर है। प्रभु में चल रहे हैं, चर्च तो आ रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, प्रभु का काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो डर उनके अंदर है। लोगों का डर है, समाज का डर है, विरोध का डर है, बीमारी का डर है, शराबों का डर है कि कहीं ये बीमारी मेरे ऊपर ना आ जाए, ये शराब मेरे ऊपर ना आ जाए, कहीं ये बीमारी मुझे ना लग जाए। उनके अंदर ख्याल आने शुरू होते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की भेड़ है, सच्ची भेड़, वचन में ये लिखा है कि वो परमेश्वर की आवाज को सुनती है और परमेश्वर ने कहा मैं उसे अनंत जीवन दूंगा। अगर तुम अनंत जीवन में चल रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। आई प्रॉब्लम पता कहाँ है? तुम जितने यहाँ पर बैठे हो तुम्हें परमेश्वर के वचन की नॉलेज नहीं है। जब परमेश्वर के वचन की नॉलेज नहीं होती तो लोग परेशान होते हैं, वो अपनी मसीह जिंदगी में बोर होना शुरू हो जाते हैं, परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि जो पहले साल में आया था प्रभु में सब सही था, 6 महीने सही थे, लेकिन अब प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी है, दिक्कतें आ रही हैं, लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा, लाइफ रुक सी गई है। अगर परमेश्वर का वचन हमारे दिल में समा जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके अंदर परमेश्वर की शांति है तो आप अपने अधिकारों को भी यूज कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। अधिकार ऐसे यूज नहीं होते। अब मान लो कि एक IAS बंदा है, IAS ऑफिसर है, तो वो क्या करेगा? जब वो अपनी कुर्सी पर बैठा है, अपनी गद्दी पर बैठा है, जब वो कमांड करेगा, बोलेगा कि ऐसा ऐसा करो, यहाँ पर फोर्स लगाओ, ये करो, ये काम करो, तो सब उसका ऑर्डर मानेंगे। अब वो सोचे कि मैं अपने घर में चला गया हूँ, अपने घर में पारिवारिक जिंदगी जी रहा है, और फोन कर दे कि जाओ इतने जाके ड्यूटी करो, जाओ इतने ड्यूटी करो, उसकी कोई बात नहीं मानेगा, क्योंकि वो प्रोटोकॉल से बाहर जाकर काम कर रहा है, क्योंकि वो अपने घर में बैठकर सारे ऑर्डर झाड़ रहा है। लेकिन अगर उसने कोई काम करना है तो वो क्या करेगा? अपनी गद्दी पर बैठेगा, अपनी चेयर पर बैठेगा और लिखेगा, मैसेज भेजेगा,
सेंड करेगा मैसेज आगे कि ये काम करना है, तो सभी काम करने के लिए लग जाते हैं। इसी तरह से परमेश्वर का वचन है, अगर आप परमेश्वर के वचन को बोलना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को, मान लो कि अगर आप मुंह से बोलते कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, लेकिन वो वचन आपके हृदय में नहीं है, सिर्फ शब्दों में है, आपके अंदर से नहीं आ रहा वो। अगर वो वचन आपके दिल में है, हृदय में है, और आप उस वचन के साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं और कमांड कर रहे हैं अपने प्रेयर रूम से, और आप कमांड कर रहे हैं कि वचन में ऐसा लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, पूरा हेवन आपके साथ लग जाएगा काम करने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अगर आमीन ऊंचा लंबा है। जो वचन के साथ नहीं बोली जाती वो चीज वो होती नहीं है कभी भी, क्योंकि ऐसे जिस तरह से एक पुलिस ऑफिसर है, जब तक वो अपनी गद्दी पर नहीं है तब तक वो कमांड करता है, सब चीजें होती हैं। अगर वो अपने घर गृहस्थी में चला जाए, काम करता हो, वहां पर कमांड करें, कोई उसकी बात नहीं मानेगा। इसी तरह से परमेश्वर के वचन से बाहर जाकर अगर तुम कुछ भी करोगे तो कोई स्वर्गदूत, पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर सकता। जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर लेकर बैठकर प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे वचन के साथ, तो मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर आपके लिए रास्तों को ओपन करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए प्रॉब्लम क्या है कि एक भी संडे, एक भी बुधवार मिस करने वाला नहीं। पता नहीं आपकी प्रॉब्लम क्या है। जिस दिन हीलिंग मीटिंग है, हो सकता है उसमें हीलिंग का प्रचार चल रहा है, लेकिन आपकी हीलिंग दिमागी है, आप चर्च में नहीं है उस दिन, आप छुट्टी करवे उस दिन। आपका छुटकारा उस दिन होना था, लेकिन आपने उस सर्विस को लिया नहीं, इसलिए छुटकारा नहीं हुआ। अब वचन में क्या लिखा है, अय्यूब की पुस्तक 5:19 में क्या लिखा, वे तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन सांस से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। अकाल में वे तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा, वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब तुझे भय ना होगा। सब जन बोलो हालेलुया। 21 में क्या लिखा, वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। सब जन बोलो हालेलुया। तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा, और तुझे बेनाले जंतुओं में डर ना लगेगा। वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे, और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। सब जन बोलो हालेलुया। इसका मतलब क्या है, वन के लिखा तुझे बेनाले जंतुओं से डर ना लगेगा। बेनाले जंतु कौन होते हैं, सांप, बिच्छू, है ना। वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधेंगे। मैदान के पत्थर होते हैं ना, जो चट्टाने होती हैं, वचन में लिखा वो भी तेरे साथ वाचा बांधेंगे, तेरी बात को समझेंगे। और लिखा और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। वन पशु कौन होते हैं, जानवर जो जंगलों में रहने वाले वन पशु हैं। वचन में ऐसा लिखा कि वो भी तेरे साथ वाचा बांधेंगे, तेरी बात को मानेंगे वो भी, अगर तू वचन के ऊपर ध्यान करें। क्या लिखा, अकाल में वे तुझे मृत्यु से, युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा, तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। वचन रूपी कोड़ा कौन सा होता है, जो शब्द होते हैं, जो नेगेटिविटी थॉट आते हैं जिनके दिमाग में, जो बोलते हैं ना लोग कि यार मैं प्रभु में चल तो रहा हूं, लेकिन ये नेगेटिव थॉट मेरे दिमाग में चलते रहते हैं कि मेरे परिवार का क्या बनेगा, ये बीमारी जाएगी या नहीं जाएगी, ये बिजनेस फलवंत होगा या नहीं होगा, मुझे चंगाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरे बच्चा होगा या नहीं होगा। परमेश्वर बता रहा है अगर तू शांत रहकर मेरे वचनों पर ध्यान करे, और जितने वचन रूपी कोड़े कौन होते हैं, लोगों की ताने मेने, जो लोगों के ताने मेने होते हैं ना, तू कभी कुछ नहीं कर सकता। एक बंदा सुन के परेशान हो जाता कि अच्छा मैं कुछ नहीं कर सकता, तू कभी चंगा नहीं हो सकता, तेरे कभी बच्चा नहीं होगा। तो कितने लोग परेशान होते हैं, उसी परेशानी के कारण वो चिंता लेकर उनका शरीर भी बीमार हो जाता है। जिसके मन में चिंता आती है ना, उसका पूरा शरीर बीमार रहता है। ये जो हमारा मन है ना, ये एक बीज डालने वाली जगह है। इसमें बीज जब आ गया ना, जो अगर ये दुखी है ना, तो सारा शरीर दुखी हो जाएगा। होता है ना कई बार जिसका सर दर्द हो तो सारा शरीर दुखता है, बंदे का मन नहीं करता काम करने का। जिसके दिमाग में चिंता आ गई ना, डिप्रेशन आ गया कि मैं की करा, मेरा तो कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो वचन में ऐसा लिखा है कि वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना रहेगा। चाहे कोई भी तानू बुरी खबर सुनने मिले, लेकिन वो तुहाडे ऊपर असर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर की शांति में, उसकी पीस में चल रहे हो। सब जन बोलो हालेलुया। अब जब परमेश्वर के दासों को जब देखा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को जानते हैं और वो शांति में रहते हैं, उनको मालूम होता है क्या चल रहा है,
उनको मालूम है कहाँ शैतान काम कर रहा है, उनको मालूम है कहाँ परमेश्वर काम कर रहा है, उनको मालूम है कहाँ पवित्र आत्मा काम कर रहा है, कहाँ दूत काम कर रहे हैं, और वो शांत रहते हैं। दूसरे व्यक्ति जाके परेशान हो जाता है, अरे ये क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जो पास्टर होता है उसको मालूम है परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर रास्तों खोल रहा है, और वो कभी परेशान नहीं होता। अगर वो शैतान क्या करता है, वो परेशानियां लेकर आता है। वो क्या करता है, वो बोलता है अरे इसको प्रॉब्लम हो रही है, अगर एक बीमारी आई ना तो ये देखो ये कितना परेशान हो रहा है, इसको चिंता कितनी पड़ गई, इसके दिमाग में जरा सा दर्द क्या आ गया, इसको डर लगने लगा शायद मुझे माइग्रेन ना हो जाए, आंखों में जलन हो गई, इसको डर लगने लगा कहीं आंखें खराब ना हो जाएं, कान में पानी चला गया और कान बंद हो गया और डर लगने लगा कि सुनना बंद हो गया शायद। तो शैतान खुश होता है और क्या करता है, वो तुम्हारी जिंदगी में फिर बीमारियां लेके आता है। अगर तुम परमेश्वर के वचन उसकी शांति में बने रहोगे, रिलैक्स रहोगे, कुछ भी होता रहे आसपास, तुम प्रेयर में रहोगे, फास्टिंग में रहोगे, शांति में रहोगे। और जब तुम शांति में रहोगे तो तुम जब शांति में रहकर देखोगे चीजों को, कौन है इसके पीछे, मेरे केस के पीछे क्या है, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, डाइवोर्स क्यों होने के लिए जा रहा है, घर में कर्जे क्यों हैं, बीमारियां क्यों हैं, इस केस के पीछे कौन है। और जब तुम समझ जाओगे, तुम क्या करोगे, शांति में रहकर तुम आत्मा से कमांड करोगे, वो चीजें तुम्हारी लाइफ को छोड़ के जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आपको मालूम है कितना बंदा डर जाता है कई बार। प्रॉब्लम्स कैसे काम करती हैं, जैसे मान लो कि एक बंदे की एडियो में दर्द हो रहा है, उसको वो बोले कि 30 साल के बाद अगर दर्द हो तो ऐसा होता है, तो वो क्या करता है, यूट्यूब पर जाता है, यूट्यूब के ऊपर जाकर वो क्या करता है, देखता है कि एडियो में दर्द हो तो फिर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो वहाँ लिखा होता है कि 30 के बाद या 32 के बाद जाकर एथराइटिस हो सकता है, बंदे को गठिया हो सकता है। और वो क्या करता है, यूट्यूब के जाके ऊपर सर्च करता है और बहुत सारी चीज़ें उसको सुनने को मिलती है। करते 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 उसकी जो बीमारी होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, उसको परेशान होता है वो कि ये चीज़ें जाएंगी कैसे, और फंसता जाता है वो। यहाँ यूट्यूब पर कितनी चीज़ें, अब देखना वहाँ पर थंबनेल लगाया होता है, अगर घुटनों में दर्द हो, अगर तुम इतने बजे सोओगे तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ब्रेन में ये, अरे तुम सोचो तो सही, तुम कौन हो, तुम हो कौन, पहले देखो, पहले तुम परमेश्वर के लोग हो। और जो लिख रहा है, जो बोल रहा है, वो एक आम बंदा है, लेकिन तुम परमेश्वर के लोग हो और तुम परमेश्वर के वचन के ऊपर अगर यकीन करते हो, मैं बता रहा हूं, आप कभी नहीं उन चीज़ों को देखेंगे, आप हमेशा परमेश्वर के वचन को देखेंगे और उसके वचन को बोलेंगे और हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रोमियो की पुस्तक 8:19, सब जन निकालो, 8:19 में क्या लिखा, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि में परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। 19 को ध्यान से देखना, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। सृष्टि किसको बोला गया, धरती को, ये जो धरती बनी ना, इसको बोला गया सृष्टि। और ये परमेश्वर के पुत्रों पुत्रियों की बाट जो रही है, कब ये अपने अधिकारों को पहचाने। जो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां ना, आपने जब बपतिस्मा लिया है तो परमेश्वर जो धरती है ना, वो वेट कर रही है तुम्हारा, कि कब तुम्हें समझ आए, कब तुम्हें अपने अधिकार समझ में आए, कब तुम समझो कि परमेश्वर क्या कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, वो आपके अंडर में काम करेगी। ये सृष्टि जो है ना, तुम्हारा वेट कर रही है। पूरी पृथ्वी प्रभु ने हमारे हाथों में दी है। इतना अधिकार है एक इंसान का जो परमेश्वर में चलता है। अब यहोशू को देखते हैं, यहोशू ने क्या बोला, सूर्य को यहां पर खड़ा रहे, ये अधिकार है। आज पृथ्वी किसका वेट कर रही है, अपने बेटे बेटियों का। परमेश्वर के बेटे और बेटियों का वेट कर रही है, कब वो मुझे कमांड करें और हम उसके लिए काम करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ग्रामीण ऊंचा लंबा है। जब धरती नहीं बनी थी तो परमेश्वर ने शब्द बोला या नहीं बोला, परमेश्वर ने वचन बोला और पवित्र आत्मा ने काम करना शुरू किया। आज भी पृथ्वी जो है वो वेट कर रही है तुम्हारा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं बीमारी को लेकर, परेशान हो रहे हैं कर्जों को लेकर, परेशान हो रहे हैं दुष्ट आत्मा को लेकर, परेशान हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या बता रही है हमें वचन, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। परमेश्वर के पुत्र कौन है, तुम पुत्र हो या नहीं, पुत्रियां हो या नहीं हो ना, तो तुम्हारी बाट जो रही है धरती, कब तुम उठो, कब तुम कमांड करो, कब तुम दुष्ट आत्मा को डांटो। ये परमेश्वर ने अधिकार दिया। ये अधिकार के बारे में बताता है, लोगों को पता नहीं, उनको इतना मालूम है
देखो परमेश्वर ने हमें सांप और बिच्छू पर अधिकार दिया, बस वो इसके साथ लिपटे रहते हैं, एक ही वचन आता है उनको बस। और शैतान को पता है, इसको एक ही पता है, इसको पूरा नहीं पता कि धरती जो है ना वो परमेश्वर ने अपने पुत्रों और पुत्रियों के कब्जे में की है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप अगर आप देखें, आप कुछ भी कर सकते हैं, पवित्र आत्मा की पावर लिमिटेड नहीं है। अगर आपको विश्वास हो, आप हवा को रोक सकते हैं, आप बारिश को बांध सकते हैं। अगर धूप एक कड़क तो आप प्रार्थना करें, अगर विश्वास अधिकार के साथ, तो वो धूप हट जाएगी और बारिश शुरू हो जाएगी। ये अधिकार परमेश्वर ने दिया है। वो परमेश्वर, ये धरती वेट करी कब इनको समझ आए, कब इनको मालूम हो कि धरती शब्द से बनाई गई है, लेकिन जो इंसान है वो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, अपने स्वरूप पर बनाया है। और जब जब भी आप वचन को बोलते हैं, तब तब वचन काम करता है और चीजें बननी शुरू होती हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। यशायाह की पुस्तक 29 उसकी 11, इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लिपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को ये कहकर दे, इसे पढ़, वे कहे मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ये मोहर बंद की हुई है। आपको मालूम है, आपका छुटकारा तब तक नहीं होता। लोग क्या करते हैं, बाइबल खरीदते हैं, बाइबल को अपने सराहने रखते हैं, बाइबल को ऐसे लेकर आते हैं चर्च में, और बाइबल का जो वचन है उसे पूरी तरह समझ नहीं पाते। प्रॉब्लम कहाँ पर है? जब तक वचन खुला नहीं है, जब तक प्रकाश नहीं मिला आपको, तब तक आप विपत्ति में पड़े रहेंगे सारी उम्र, चाहे आप 10 चर्चिस घूम लो। क्योंकि जब तक वचन आपने पर्सनली पढ़ा नहीं और खोला नहीं उसे, उसका प्रकाश नहीं लिया। यहां पर क्या लिखा? इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लिपेटी मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। मोहर बंद, जैसे मोहर होती ना कि बंद की हुई, ये सील्ड है ये वचन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक डब्बा जब आप कुछ भी ऑनलाइन मंगवाते हैं, एक डब्बा आता है, तो आप जब तक उसे खोलते नहीं हो, तब तक आपको पता नहीं होता उस डब्बे में आपने क्या ऑर्डर किया था। कई बार आप भूल जाते हैं ऑर्डर कर और आपके घर में अमेज़ॉन से वो चीज़ें आ जाती हैं, और आप डब्बा जब ओपन करते हैं, उस डब्बे के बीच में पता चलता है कि आपने हेयर ऑयल जो है वो अप्लाई मंगवाया था। वो तब आपको नज़र आता है कि आपने शैम्पू ऑर्डर किया था। जब कुछ भी आपने ऑर्डर किया था, आपको नज़र आता है। वैसे ही जब तक आप परमेश्वर के वचन को, एक तो होता है पढ़ना वचन को, देखो कितनी प्रॉब्लम है लोग, एक तो वचन को पढ़ते नहीं है, और जो पढ़ते हैं वचन को वो समझते नहीं है, और कुछ पढ़ते हैं स्टोरी की तरह कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, ओके प्रभु ने चंगा किया, डिलीवर किया उसको, दुष्ट आत्मा निकल गई, बीमारी चली गई, अच्छा मुर्दा जिंदा हो गया, ठीक है। लेकिन जो बीच वाली बातें क्या लिखा है यहाँ पर, इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। आपको कभी स्वाद नहीं आएगा परमेश्वर के वचन का जब तक तुम उसको समझोगे नहीं। समझोगे कैसे? जब तुम चर्च में नहीं होंगे। जब तुम चर्च में नहीं होंगे तुम कैसे समझोगे? अगर कोई तुम्हें समझाए ना, तुम कैसे समझोगे? और जब तुम वचन को पूरा समझ लेते हो, उसके प्रकाश को ले लेते हो, मैं बताता हूं आपका छुटकारा उसी दिन हो जाता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको पता चल जाता है कि ये वाला वचन मुझे यहाँ बोलना है, ये वाला वचन मुझे यहाँ पर बोलना है, ये वाला वचन मुझे यहाँ पर बोलना है। आपका दिमाग, आपकी सोचें खुल जाती हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर अपने भेद किसके ऊपर प्रकट करता है? जो बड़ी बाइबल लेके आता है, जिसने नई बाइबल खरीदी है, जिसने महंगी 5000 की बाइबल खरीदी है, उसके ऊपर भेद प्रकट करता है। परमेश्वर किस पर भेद प्रकट करता है? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो डरते हैं ना परमेश्वर से, जो डरते कि नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये गलत है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा, मैंने किसी के साथ गलत नहीं करना। बाइबल में लिखा परमेश्वर अपने भेद उस व्यक्ति के ऊपर प्रकट करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। भजन संहिता 25 उसकी 14 को लिख लो। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, वे अपने वाचा उन पर प्रकट करेगा। वे अपनी वाचा उनके ऊपर क्या करेगा? प्रकट करेगा। अपने वचनों को परमेश्वर उन पर प्रकट करेगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। एक बंदा यहोवा से डरता ही नहीं है, ना वो वचन को फॉलो करता है, ना अपनी चर्च को फॉलो करता है, ना चर्च के वचन को फॉलो करता है। क्या परमेश्वर अपने भेद उसके ऊपर प्रकट करेगा कभी? बताओ मुझे, क्या परमेश्वर उससे कभी बात करेगा? कभी बात नहीं करेगा। परमेश्वर अन्य आज्ञाकारी लोगों से बात करेगा, इसलिए करेगा कि तू ये पाप छोड़ दे। ये बात नहीं करेगा कि मैं तेनू दान देने जा रहा हूं, वरदान देने जा रहा है। ये परमेश्वर कभी बात नहीं करेगा।
कि मैं तुम तरक्की देने जा रहा है, प्रभु ये बात करेगा पाप को छोड़ दे। परमेश्वर के भेदों को आप कैसे समझ सकते हैं? भय रखकर। आज जो मैं बात कर रहा हूं वो इस टॉपिक पर बात कर रहा हूं कि जो नेगेटिविटी थॉट्स शैतान आपके दिल दिमाग में डालता है ना, लोगों की जिंदगियों में कभी वो निकलते नहीं है। कारण क्या है? वो डांटते भी है ना, जब तो डांटने से टाइम पर जाता है। मान लो कि आप किसी व्यक्ति को गंदे ख्याल आ रहे हैं, उसने डांटा कि यीशु के नाम में मैं डांटता हूं, और वो चले गए, क्या वो दोबारा नहीं आएंगे? फिर अगर कि नशा करने का किसी को ख्याल आ रहा है, एक बार आपने डांट दिया, वो दोबारा नहीं आएगा। जब तक आपने, मान लो आपने डांट दिया उस ख्याल को, वो ख्याल चला गया। अब यहां पर जगह खाली हो गई है, ये जगह खाली है। अब ये ख्याल चला गया, ये जगह खाली है, इस पर अब कोई जगह पर कुछ चीज भरनी पड़ेगी। अगर आप भरोगे नहीं, वजह में लिखा है दुष्ट आत्मा जाती है और फिर वो जब देखती है कि कोई स्थान नहीं है, वो उसी घर में आती है और 7 दुष्ट आत्मा लेकर उस व्यक्ति में वास करती है, और उस व्यक्ति की हालत पहले से भी अधिक बदतर हो जाती है। जब आपने कोई विचार को डांट दिया कि ये मेरा हिस्सा नहीं है, मैं कभी कर्जे में नहीं जाऊंगा, मैं कभी नीचे नहीं जाऊंगा, शैतान मुझ पर कभी अधिकार नहीं कर सकता, आप क्या करेंगे? आप परमेश्वर के वचन को उस विचार की जगह पर रखेंगे और वो उस वचन के ऊपर आप मनन करेंगे, और आपका शरीर, आपकी बॉडी, आपकी बुद्धि जो होगी उस वचन के ऊपर एक्सरसाइज करेगी, और आपकी इंद्रियां, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, वो मजबूत हो जाएंगी उस पर मेहनत कर करके। कई लोगों की ज्ञान इंद्रियां कमजोर कैसे होती हैं? जो किसी ने कहता ना कि तेनू वाली बीमारी हो जानी, जब डॉक्टर ने को दिखाया तो बोला कि टांगों में प्रॉब्लम है, दर्दें होती हैं, तो डॉक्टर ने बोला कि आने वाले टाइम में तुम्हें हड्डियों का रोग हो सकता है। अब हुआ क्या? उसने सुन लिया उस विचार को, उसके दिमाग में चलना शुरू हो गया, वो काम होना शुरू हो गया उसके अंदर। तो वो बीमारी छोटी थी, करते 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 वो बढ़ गई। कारण कि आपने सुना और अब उसको सोचा, अपनी चिंता को लिया, हर समय दिन रात सोचते रहे, परेशान होके आंखें काली कर ली, परेशान होकर कैसे होगा, मैं अपना घर ले पाऊंगा, अपना बिजनेस कर पाऊंगा, फौरन जा पाऊंगा। अगर तुमने परमेश्वर के वचन के ऊपर ज्यादा ध्यान किया होता, मेहनत की होती, तो मैं आपको बता रहा हूं, तुम चिंता ना लेते, तुम वचन के ऊपर ध्यान करते, तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां इतनी स्ट्रांग हो जाती कि तुम वचन को कमांड करके दुष्ट आत्मा को डांटने वाले बन जाते। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्यों कमजोर हो जाते बंदे अंदर से? बंदा कहता मैं टुट गया अंदरों, पूरा टुटिया किदा? चिंता दे नाल। ओना बीमारी खत्म नहीं करती जितनी चिंता खत्म करती बंदे को। उतनी बीमारी नहीं मारती बंदे को जितना उसको चिंता सताती है। डिप्रेशन एक गल घूमी जानी दिमाग दे विच, लम्मे पे घूमी जानी, वो तू मर जाना, तू मर जाना, घूमी जानी गल, तेनू आ रोग हो गया, तेरे बच्चा नहीं होना, तेरा बिजनेस। ये किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। और जब तुम समझ जाते हो, शांति में रहते हो, कितनों को वो हिस्सा मालूम है जब यीशु मसीह बेड़े में ऐसे लेटे हुए थे, आपने पिक्चर देखी होगी, ऐसे लेटे हुए थे यीशु मसीह और समुद्र में तूफान आ गया। पता ही नहीं पता, समुद्र में तूफान आ गया और चेले घबराने लगे, क्योंकि चेले क्या देख रहे थे? लहरें। चेहरे शांति में नहीं रहे, वो परेशान हो गए। ओहो प्रभु तूफान आ गया, प्रभु क्या कर रहा है? आराम से सो रहा है, क्योंकि प्रभु को मालूम है शांति में कुछ नहीं होगा। ये सारा पानी है ना, जो हवा है, ये भी मेरी बात को मानती है, ये सृष्टि है, ये भी मेरी बात मानती है। तुम प्रभु उठा, शांति में था प्रभु, और प्रभु ने अधिकार कैसे यूज किया? शांति में रहकर। प्रभु ऐसे सोया हुआ था, उठा, प्रभु ने कहा हे अविश्वासियों, प्रभु ने डांटा, कमांड किया, थम जा। उसी घड़ी तूफान थम गया और रुक गया। सारे चेले हैरान हो गए और कहा ये कैसा मनुष्य, हवा और पानी भी इसकी बात को मानते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ऊंची आवाज से बोलो आमीन। एक बंदा कभी अधिकार को यूज नहीं कर सकता अगर आप शांति में नहीं है। अगर आप शांति में है ना, रेस्ट में है आप, आपके पीछे कौन चुगलियां कर रहा है, कौन आपका वो गलत बोल रहा है, कौन आपका विरोध कर रहा है, कौन गेम्स खेल रहा है, आप शांति में बैठे हैं, आप बैठे शांति में प्रेयर कर रहे हैं प्रभु के वचन से। और फिर जब तुम अधिकार के साथ कमांड कर रहे हो, क्या लिखा है? परमेश्वर का आनंद हमारा क्या है? वो बोलो अपने मुंह से, बल। परमेश्वर का आनंद, बोलो अपने मुंह से, परमेश्वर का आनंद हमारा क्या है? बल है।
जब परमेश्वर के आनंद में हम चलेंगे ना, अगर एक सेवादार परमेश्वर के आनंद में चलेगा, अगर एक पास्टर परमेश्वर के आनंद में चलेगा, तो उसका जो बल है, उसकी सामर्थ जो है वो 100% 100 गुना होगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में शैतान घुटना टेकेगा, बीमारियां घुटना टेकेंगी, क्योंकि आनंद में जब हम चलते हैं ना, शांति में चलते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ पाते हैं, हम प्रेयर में रहते हैं। और शैतान की यही प्लानिंग होती है कि एक बंदा परमेश्वर के वचन को ना पढ़े, ना समझे, ना सीखे। वो क्या चाहता है कि ये इसी तरह से चलता रहे, घिसा पिटी लाइफ जिए, कभी ये परमेश्वर के वचन को जान ना पाए। इसलिए हमेशा शांति में रहना अंदर से। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम के अंदर से औरत को बनाया, उसकी पसली को लिया। जब आदम को परमेश्वर ने गहरी नींद में सुला दिया, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसकी पसली लेकर उससे हवा तैयार की। अगर आदम ना सोता, ऐसा जिंदा होता, तो प्रभु क्या करता, ऐसे छेड़ता उसकी पसली को, इधर हो यार इस साइड, है ना, ऐसे छेड़ता परमेश्वर उसकी पसली को, ये तेरी पसली निकालनी है। उन्हें कहना प्रभु की कर रहा मैं, तू दर्द होंगी मेरे की ऐदा गाली कर रहे हैं मैंने। प्रभु ने क्या किया, उसको सुला दिया। जब वो सो गया, रेस्ट में चला गया, तो परमेश्वर ने उसकी पसली ली, पसली लेकर उससे औरत तैयार की और उन्हें कंप्लीट किया, उन्हें ब्लेस किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज तुम्हारी लाइफ के मसले क्यों हल नहीं हो रहे? क्योंकि तुम शांति में नहीं हो, तुम दो चित्ते हो, तुम शैतान का भी काम कर रहे हो, साथ साथ में परमेश्वर का भी काम कर रहे हो। इसलिए ना तुम्हें शैतान की ओर से कुछ मिल रहा है, ना परमेश्वर की ओर से कुछ मिल रहा है। दोनों तरफ से तुम खाली जा रहे हो। जहाँ तो शैतान के हो जाओ, जहाँ परमेश्वर के हो जाओ। अगर तुम परमेश्वर के हो गए हो तो तुम शांति में चलोगे परमेश्वर की। वचन में क्या लिखा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और वो किसी पराये का शब्द नहीं सुनती, और अनंत जीवन में उन्हें देता हूं। आप हमेशा यहाँ धरती के ऊपर अनंत जीवन में चलेंगे। ऊपर तो अनंत जीवन मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अगर आमीन ऊंचा लंबा है। आज लोगों को यह बात मालूम नहीं है, वो परेशान है अपनी जिंदगी में, मेरा मसला हल होगा या नहीं। मैंने ले हैंड करवा लिया, वहां से भी, इधर से भी, उधर से भी, कोई हल नहीं हुआ मेरा। मैं सारी चर्चों पे होकर आ गया हूं, घूम कर, मेरा हल नहीं हो रहा। हल मैं आपको बता रहा हूं, मोहर बंद परमेश्वर के वचन जो है ना, जो पर्सनली तुम्हारे लिए प्रभु ने लिखे हुए हैं, वो चाबियां तुम्हें परमेश्वर ने दी हैं, उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है ये परमेश्वर तुम्हें बताएगा। जब तुम अपना मन परमेश्वर को दोगे, अपना मन अगर शैतान को दे दोगे ना, तो वो बोलेगा जा सिगरेट पी जाके, तेरा डिप्रेशन चला जाएगा, जा दारू पी जाके, जा क्लब्बा च नच जाके, जा गाना कट, जा चुगलियां कर, जा कलीसिया के बारे बोल, जा पास्टर के बारे बोल, जा गड़बड़ियां कर, तेरा डिप्रेशन जाएगा। लेकिन जब तुम अपना मन परमेश्वर को दे दोगे ना, शैतान को नहीं दोगे, परमेश्वर अपनी सच्ची शांति तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे दिमाग में डाल देगा, और तुम परमेश्वर की सामर्थ्य में चल पाओगे, अधिकारों में चल पाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप इस वचन को समझ गए, आज मैं से आज इतना ही दूंगा आपको ताकि आप समझ जाएं। इसे मैं संडे कंटिन्यू करूंगा ताकि परमेश्वर का जो वचन है वो तुम्हारे हृदय में कार्य करे। अगर तुम बढ़ना चाहते हो अपनी जिंदगी में, तो आपको शांति में चलना होगा। शांति ये वाली नहीं है कि तुम प्रेयर ही ना करो, तुम बैठ जाओ ऐसे। शांति ऐसी नहीं कि बैठे कि शैतान चपेड़ा मारी जाए तो तुसी कहो कि मारी चल कोई नहीं। मैंने पास्टर जी ने सिखाया कि शांति में रहना है। शांति वो कि जब बाहर कुछ चल रहा है ना, जब घर में कुछ चल रहा है, घर में पैसा नहीं है, घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, कर्जे में है, कर्जे वाले आ रहे हैं घर में, लोग विरोध कर रहे हैं, तुम अच्छे काम कर रहे हो, लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, शैतान कह रहा है जा सुसाइड कर ला जाके, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम शांति में बैठे हो, शांत होकर। जैसे यीशु मसीह शांति में बैठे थे ना, कुछ नहीं होगा। तुम बोल रहे हो भाई को कुछ नहीं होएगा, परमेश्वर सब इंतजाम करेगा। भाई बोल रही कि आज पैसा नहीं का, आज सब्जी की बनानी, तुम बोल रहे हो परमेश्वर इंतजाम करेगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो सारे इंतजाम करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम बाहर जाओगे काम करने के लिए, परमेश्वर तुम्हें काम देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम प्रार्थना करके जाओगे, प्रेयर करके जाओगे, और जाओगे किसी के पास काम नहीं होगा, तुम शांति में होंगे, तुम्हारी दिहाड़ी लगेगी, परमेश्वर तुम्हें देगा, क्लाइंट्स तुम्हें देगा, ग्राहक तुम्हें देगा, और तुम बढ़ोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम कहीं भी चले जाओगे, तुम शांति में रहोगे। जो प्रभु के दास लोग हैं, जब वो सेवकाई करते हैं तो कितनी चीजें आती हैं, कितना विरोध आता है, कितने लोगों के साथ आप भलाई करते हैं लेकिन वो बुराई करते हैं, और वो शांति में रहते हैं, फिर माफ करते हैं, कोई चक्कर नहीं है, प्रार्थना में रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये शैतान इनको यूज कर रहा है,
और हमें कौन यूज कर रहा है? हमें परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप शांति में नहीं ना रहेंगे, अपनी जिंदगी में गलत डिसीजन ले लेंगे आप। जहां डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन है और जहां परमेश्वर ऑपरेशन कैंसिल करना चाहता है, तुम क्या करोगे? ऑपरेशन करवाकर पथरियां निकलवा लोगे, किडनी का ऑपरेशन करवा लोगे। हार्ट का ऑपरेशन होना नहीं था, हार्ट को खुलवा लोगे पूरा। ब्रेन का ऑपरेशन नहीं होना था, ऑपरेशन करवा लोगे, क्योंकि तुम परमेश्वर की सच्ची शांति में नहीं चल रहे हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? दाऊद ने कहा, चाहे मैं घोर अंधकार से बड़ी हुई तराइयों में होकर चलूं, तो भी तू मेरे संग रहता है। कितने समझ रहे मेरी बात को? घोर अंधकार की तराइयां क्या होती हैं? जहां पर बीमारियां टॉप पर पहुंच गई हैं, मुसीबतें टॉप पर पहुंच गई हैं। इतने तू हाथ खड़े करते कि इतने कुछ हो नहीं सकता, हुन इतने कुछ नहीं हो सकता, रब्बा तो बचाला थे। दाऊद बोलता, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, तो भी मैं मुसीबत से नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरे सोटे तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। सब जन बोलो हालेलुया। उसका सोटा, उसकी लाठी हमारे अंदर क्या करती है? शांति को बना के रखती है। तुम बोलते हो कुछ भी हो जाए, परमेश्वर मुझे मरने नहीं देगा। सच्ची शांति तुम्हारे अंदर है। मैं आपको बता रहा हूं, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा ऐसा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब जन बोलो आमीन। इसलिए आज से सच्ची शांति में चलना परमेश्वर की। कभी हड़बड़ी में काम ना करना, कभी भी हड़बड़ी में मैरिज का डिसीजन मत लेना। ऐसे लोग जो बेवकूफ होते हैं, जो अपने मैरिज का डिसीजन इसलिए लेते हैं कि मुझे मैरिज करनी है, मेरी उम्र निकल रही है, लेकिन परमेश्वर के साथ कोई उनका रिश्ता नहीं होता। और होता क्या है? मैरिज हुई, 3 महीने के बाद डाइवोर्स, 6 महीने के बाद डाइवोर्स, साल के बाद डाइवोर्स। कारण क्या है? कि तुम परमेश्वर की सच्ची शांति में नहीं चल रहे हो। तुम परमेश्वर की भेड़ नहीं हो। अगर तुम परमेश्वर की भेड़ हो तो तुम अपने पास्टर की आवाज को सुनोगे, तुम परमेश्वर के वचन से सुनोगे और तुम अनंत जीवन में चलोगे। और वचन में लिखा, कोई भी, परमेश्वर ने कहा, मेरे हाथों से तुम्हें छीन नहीं पाएगा। आज से किसी बात की परवाह नहीं करनी। क्या कहा प्रभु ने? किसी बात की चिंता ना करो। कुछ भी हो जाए, किसी बात की परवाह ना मत करो। कोई आया कोई चला गया, परवाह मत करो। अपने काम के ऊपर ध्यान करो, तुम सफल हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हाथी चलते हैं ना, बोलते हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। हाथी क्या करता है? उनको छेड़ता नहीं, वो चलता है। उसको बोला, मैं बहुत बड़ी कदकाठी का हूं, भौंकते रहो, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो तुम। तो परमेश्वर ने तुम्हें हाथी बनाया है। हाथी शांत में रहता है, चलता रहता है। बोलता तुम क्या है, कुछ नहीं करना, चलता जाता है, वो अपना काम करता है। और तुम परमेश्वर की सच्ची शांति में चलते जाओ। बाहर क्या चल रहा है, बिजनेस डाउन चला गया, अप करना है, वो परमेश्वर के हाथों में है। और तुमने ढूंढना है कहाँ वचन लिखा हुआ है, क्योंकि जब तुम शांति में नहीं ना होते, तुम्हारा कोई अधिकार काम नहीं करता। तुम बोलते, जब लोग ना, पता ना कि बीमारी, डॉक्टर का भी हूं तू तेरी डेथ हो जानी है, यदि सेवा सुबह कर लो, तो वो ओ प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, चंगा हो चुका हूँ। डर भी अंदर है, लेकिन जो शांति में बैठा है, ओके डॉक्टर ने अपना काम कर लिया, अब परमेश्वर करेगा। मेरे परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मैं आपको बता रहा, वो वचन तुम्हारी जिंदगियों में कार्य करेगा, तुम्हारी बॉडी के ऊपर काम करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितनों के दिमाग में थॉट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़ते रहते हैं, मैंने गंदे विचार आते हैं, मुझे व्यभिचार के विचार आते हैं। कितना डांटते हैं। एक बंदा मैरिज हो गई होगी उसकी, फिर भी गंदे विचार आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? तुमने खाली जगह भरी नहीं है वहां, तुमने दारू छोड़ दी है, फिर भी दारू के विचार क्यों आ रहे हैं? फिर भी जब कोई बोलता चलाया यार कदी कदी ला लो, तो बोलते चल यार इन्हें जंगल ला ही लेना विचार जड़े यार। अगर तुमने अपने अंदर दिमाग में परमेश्वर का वचन भर लिया है, रिप्लेस किया है, रिप्लेस करना पड़ता है। मतलब रिप्लेस मतलब होता है, जैसे ये बोतल है ना, ये गंदे विचार हैं और इसको उठा दिया आपने डांट के और ये चला गया विचार, अब ये जगह खाली है। आप फिर बोलो प्रेयर हुई सी मिली, चले गए विचार, लेकिन फिर भी आ रहे हैं अभी तक, क्योंकि वो जगह खाली है। शैतान क्या कर रहा है? खाली जगह देख रहा है, घूम रहा है, वो विचार घूम रहा है। फिर बोला हले कुछ भी नहीं इन्हें पर्याप्त, वो क्या कर रहा है? वो विचार फिर आ गए, फिर तुमने डांटे, फिर चले गए, फिर खाली जगह वहां पर, फिर आ गए वो दारू दे ख्याल, व्यभिचार दे ख्याल, कर्जे दे ख्याल, गरीबी दे ख्याल, मरण दे ख्याल, है ना,
वो जाते और आते हैं, लेकिन जैसे ही तुमने डांटा एक बार वो चले गए। और उसके बाद क्या किया तुमने? परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया कि इस ख्याल के साथ मिलता जुलता वचन कौन सा है, और वो क्या किया? तुमने वो वचन लेकर उसकी जगह पर वो ख्याल के ऊपर वो वचन रख दिया। अब वो ख्याल आ रहा है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा। वो आ रहा है, विचार, गंदे विचार आ रहे हैं, दारू के विचार आ रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। वचन में लिखा पाप की मजदूरी मौत है, और तुम्हें ये वचन सता रहा है और तुम बोल रहे हो मैं पाप नहीं करूंगा, ये विचार मेरा हिस्सा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं आप बच जाएंगे और आगे बढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अगर आमीन ऊंचा लंबा है। मैं आपको परमानेंट बता रहा हूं, देखो वचन कितना जरूरी है। आज वचन लोगों के अंदर नहीं है। किस तरह से वो शैतान के इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं, किस तरह से वो चर्च से दूर रहते हैं, किस तरह से वो कभी कभार चर्च में आते हैं, कभी कभार बड़ी मीटिंग में आते हैं। तो कितना जरूरी है परमेश्वर के वचन को सुनना। अगर ये कितने ही ऐसे लोग हैं जो चर्चिस के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन उनकी जिंदगियों से वो चीजें गई नहीं। जब तुम एक जीवी चर्च में होते हो तो परमेश्वर तुमसे बात करता है, तुम्हें बताता है कि तुम्हें परमानेंट किस तरह से इन विचारों से आजाद होना है। और वो मोहर बंद जो वचन होते हैं वो तुम्हारे दिमाग के ऊपर खुल जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसको रखने से सराहने दुष्टात्मा जाएंगी नहीं, इसे चूमने से करने से दुष्टात्मा जाएगी नहीं। इसको पढ़ने से समझने से वो चीजें जब तुम पढ़ोगे समझोगे, एक होता है सुनाना वचन को, एक होता है पढ़ना वचन को। कितने समझने? कोई कहते मैं सुनाने लिए नहीं, मैं तो अपने लिए पढ़ना है वचन। अपने लिए पढ़ता है कोई, कोई सुनाने के लिए पढ़ता है, दोनों ठीक है। लेकिन जो इसे कार्य में लेके आता है वो बड़ा व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खोलो 2 तीमुथियुस 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक ठीक से काम में लाता हो। इसको समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि आप वचन को नहीं पढ़ते, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसलिए बैठा हूं यहाँ पर, प्रभु ने मुझे खड़ा किया है। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। अपने आप को कौन? मतलब मैं जब बोल रहा हूं तो मेरे लिए, जब तुम पढ़ोगे ना ये वचन तो तुम्हारे लिए होगा। अपने आप को मतलब मैं, जब तुम पढ़ रहे हो मतलब तुम हो। अब कहता अपने आप नू परमेश्वर दा ग्रहण योग्य करने वाला बंदा बना, कि अपने आप नू इदां दा बनाना कि रब सानू स्वीकार करे, कि रब सानू की करे, अपने आप को परमेश्वर का स्वीकार करने वाला ऐसा बना। आगे लिखा ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। लज्जित होता है शर्मिंदगी, कि तू शर्मिंदा ना होने पाए, इसलिए अपने आप को इदां दा बना कि परमेश्वर तेनू ग्रहण करे। आगे लिखा और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। जो सत्य वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। सत्य वचन को ठीक रीति से काम कैसे लाते हैं हम? मतलब यहां पर आ रहा है काम में लाना, काम में। इतने पढ़न की गल नहीं है कि पढ़ लिया वचन ते सुन लिया, जिदा मैं सुना रहा तो सुन लिया ते पढ़ भी लिया घर जाके ते फिर अपने काम च नहीं लिया आंदा उन्होंने। एक तो सुनिया ते एक जाके घर पढ़ लिया फिर देख के ते फिर भी उन्होंने काम च नहीं लिता, फिर भी परेशान, हाय 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 मर गए, हाय आ चीज़ा हो गई, हाय किद्दा होएगा, हाय किद्दा। मतलब तुमने वचन को काम में नहीं लिया, इसलिए अभी तुम परेशान हो। जैसे ही तुमने वचन को पढ़ा, जैसे ही तुमने सुना, उसे काम में लेके आने वाला व्यक्ति बन परमेश्वर ये हमें बता रहा है। बहुत सारे लोग वचन सुनते लेंदे हैं, वचन पढ़ भी लेंदे हैं, लेकिन काम च कोई भी नहीं लैके आंदा उन्होंने, और ते अमल कोई भी नहीं करता, समझदा कोई भी नहीं उन्होंने। वो कहते उत्थे ही बस ठीक है, पढ़ लिया सुन लिया जी, हाँ जी भक्ति कर ली जी, चलो जी धन्यवाद परमेश्वर, जब मत्था टेक लिया चलो जी हो गया काम। ये उन चीज़ों से परमेश्वर ने हमें अलग कर दिया है। अगर तुम अभी भी डरते हो ना कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब तुमने अभी अनंत जीवन नहीं पाया। अभी तक तुम्हें डरता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं ये हो जाएगा, ये मेरे साथ हो जाएगा। तुमने अभी तक अनंत जीवन नहीं पाया, तुम अनंत जीवन में नहीं चल रहे हो, तुम परमेश्वर की भेड़ अभी तक नहीं बने हो। वचन में लिखा, पौलुस ने कहा तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। जो एक बंदे का मन नवा होंदा ना, सोच समझ बदल जाती है, ਉਹਦੇ विचार ਉਹਦੇ गल करने का तरीका ढंग सारा चेंज हो जाता। वो फिर महल्लियां वाली भाषा नहीं बोलता, हो चाहे वो छोटे महल्ले से क्यों नहीं है, वो एक ऐसी बातें करता है जो परमेश्वर के वचन से होती हैं, और लोग सुनते हैं, अरे यार ये बंदा उस एरिया से रहता है, लगता तो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा
परमेश्वर की बुद्धि उसके अंदर काम करती है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर वही ढंग है, तू धड़क चल लोए बोलियां तो वही रहेंगी, क्योंकि तुमने अपने आप को चेंज नहीं किया। परमेश्वर की शांति तेरे अंदर नहीं है। जब शांति आएगी, तुम्हारा बोल, तुम्हारा ढंग तरीका चेंज, तुम्हारी लाइफ चेंज, तो अनंत जीवन तुम्हारी लाइफ में काम करेगा। तुम परमेश्वर की भेड़ गिनी जाओगे। कोई विपत्ति तुम पर अटैक नहीं कर पाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धरती की कोई चीज अटैक नहीं कर पाएगी। पौलुस और सिलास जब जेल खाने में थे ना, तो क्या हुआ? पौलुस ने सोचा कि प्रभु तू हूं ते छुड़वा लिया ते दोबारा छुड़ांगा मैं या नहीं छुड़ांगा। होता ना लोगों को कि आज मेरे काम बन गया, मेरा आज 2000 रुपये की दिहाड़ी पै गई, कल तक ये कल मिलूगी या नहीं मिलूगी। होता ना ऐसा। एक महीने में काम वधिया मिल गया, अगले महीने मंदी हो गई, तो तुम मंदी की ओर देख रहे हो या फिर तुम परमेश्वर के वचन को देख रहे हो? पौलुस सिलास को जब जेल खाने में डाला गया ना, उन्होंने वर्शिप की परमेश्वर की। उन्होंने बोला भाई हम नए नियम में चल रहे हैं। जो परमेश्वर है ना, हमारा जीवित परमेश्वर है। तो अगर हम आज फंसे हैं ना, सोचो अगर जो उन्होंने वर्शिप की थी, आराधना की थी पौलुस सिलास ने, तो जंजीरा ना उन्होंने हाथ पैर बन्ने हुए सी, तो वो जंजीरा टुट गई। तो वचन में लिखा वहां एक बड़ा भूकंप हुआ। भूकंप पता कदों आया बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ परमेश्वर खुद स्वयं ਉੱਥੇ आया है। दूता दे आना भूकंप नहीं होया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मतलब स्वयं परमेश्वर वहां पर आ गया उनकी जंजीरें तोड़ने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम। अगर वो बोलते कि विपत्ति जो है परमेश्वर अभी तो निकाल दिया, तो बाद में निकालेगा तो या नहीं निकालेगा? यही डाउट होता है लोगों के अंदर। सोचो जो उन्होंने जंजीरां टुट गई तो की होया? उन्होंने तो भज के बाहर भज जाना चाहिए फटाफट। जो एक बंदे ने जेल के दरवाजे खोल के बंदा कहना भजो फटाफट यार निकलो, किते मार ना दें, किते फिर ना फड़ लेन। तो उत्थे ही बैठे हो, फिर उत्थे ही बैठे, फिर सच्ची शांति वो तसल्ली रख, कोई गल नहीं। पौलुस सिलास भी कहना तसल्ली रख, परमेश्वर है। पौलुस ने कह रहा, ਉਹਨੂੰ कह रहा परमेश्वर नाल है साडे। बैठा सूबेदार ਨੂੰ ਭਜੜਾ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭਜੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, भूकंप ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? लाइट लूट चली गई नहीं, कुछ भी लाइट होगी या क्या होगा, अंधेरा ही होगा वहाँ पर। लाइटिंग का आविष्कार पता नहीं हुआ होगा तब या नहीं, क्या अग्नि उग्नि चलती होगी वहाँ रात को। तो हुआ क्या वहाँ पर? तो ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦਰੋਗਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਲੁਸ ਸਿਲਾਸ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੈ ਕੇ ਚਾਕੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ। कौन होएगा इधर बंदा जिन्हें भजना होवे ते खुद कहे कि मैं छुट गया वहां, है ना? तो वचन में ऐसा लिखा, दरोगे ने खुद आकर तौबा की, उसने घराने समेत बपतिस्मा लिया, उसकी पूरी फैमिली बची यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ये है परमेश्वर की ताकत। जब परमेश्वर की हजूरी में आप बढ़ेंगे ना शांति के साथ, आपके अंदर शांति होगी सच्ची, कोई गल नहीं। परमेश्वर ने अगर परमेश्वर ने आके जंजीरा तोड़ दिया ना, इन्हां दी जरूरत नहीं है कि ये सानू फड़ लेना। अगर परमेश्वर ने आज मेरा इंतजाम किया ना दिहाड़ी का, वो कल भी करेगा, परसों भी करेगा, चौथ भी करेगा, हर महीने करेगा, हर रोज करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज तुम वचन सुन रहे हो ना, सारा डिप्रेशन चला गया होगा। शैतान कहता ना, वो यार आज केड़ा वचन सुनाता इन्हों, मैं तो इन्हों फसा के रखा आ दारू के चक्करां च, व्यभिचार के चक्करां च, कर्जे के चक्करां च, परेशानियां च, बीमारियां च। आज इन्हों केड़ा वचन मिल रहा। और जब तुम वचन की शांति में चलोगे, सोटे और लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। हालेलुया। आलू कितने महंगे होंगे, प्याज कितने महंगे होंगे, तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बाप है या नहीं है? अनाथ हो तुम? तुम्हारा बाप जीवित है ना, जिंदा है ना? उसने बोला चिड़ियों और पशुओं का इंतजाम करता हूं मैं। चिड़ियां भी शाम है लुडियां पांदियां जांदियां, कट्ठियां हो गए, खुश हो के आंदियां। तोतियां देखो शाम को देते लंघते सारे कट्ठे हो गए, 6-6 कट्ठे टोलियां बना के खुश होके निकलते सारे। लेकिन प्रभु के लोग हैं मुंह मर जाके, मेरा तो दिहाड़ी नहीं मिली, मेरा तो फलाना ये काम नहीं मिला, ये वो फलाना, है ना? बोरिंग सी बात है, मुझे पसंद नहीं है वो क्रिश्चियन। लेकिन जो बोलते ना परमेश्वर इंतजाम करता है मेरे लिए, उसने बोला चिड़ियां ते पशु का मैं इंतजाम करना, तुहाडा क्यों नहीं करांगा? तुसीं मेरे हाथ दे बनाए हुए हो, तुहाडा मैं इंतजाम इधर करांगा जिधर किसी का नहीं कीता। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है।